ये कौन लोग हैं, आप किनकी बात कर रहे हैं, जिनको कि अपनी अपने जब टिकट देने की बारी आती है तो अपनी बेटियों के अलावा बिहार की कोई बेटी नहीं दिखाई देती है। बाबा साहेब को जिन लोगों ने कहिए कि चुनाव लड़ने जब वो लड़ रहे थे उनको हरवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिनके राज्य में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न और नरसंहार की एक बड़ी बानगी बिहार ने देखी है। बिहार वापस से एलईडी बल्ब के जमाने में ललटेनिया युग में वापस नहीं जाना चाहता है। अपनी बेटी के अलावा न बिहार की कोई बेटियां दिखती हैं, ना कहीं अपनी जाति की कोई बेटियां दिखती हैं, ना ये किसी के लिए प्रचार करने जाते हैं, जिनकी मूर्ति तक सेंट्रल हॉल में या कहीं एक अदद तस्वीर नहीं लगने दी। जब देश का प्रधानमंत्री छाती ठोक के ये बात कह रहे हैं कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक देश से आरक्षण जो है वो कोई कभी कभी खत्म कर ही नहीं सकता। देखिए, लोकसभा चुनाव का आज 6वां चरण है। अंतिम चरण 1 जून को होने वाला है। चुनाव लगभग खत्म होने की कगार पे है। इस बार अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो केंद्र में था वो था आरक्षण। विपक्ष की तमाम पार्टियों ने आरक्षण को लेकर के सवाल उठाए थे जब चुनाव का आरंभ होने वाला था, और बीजेपी की तरफ से भी आरक्षण को लेकर के कई बातें की गई। आज फिर से एक बयान आया है लालू प्रसाद यादव जी का। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, इसलिए जो है नरेंद्र मोदी बीजेपी और संघ भारत का संविधान एवं आरक्षण बदलना चाहते हैं। बीजेपी वाले कान खोलकर सुन ले। बाबा साहब अवतारी पुरुष थे, उनका कार्य अमिट है। बाबा साहब के संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक मौली जी हैं। सर, ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी। किसका बयान आपने पढ़ा? ये लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा, वही जो चारा अभियुक्त और सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव जी का ये बयान हमने सुना, जिनके राज्य में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न और नरसंहार की एक बड़ी बानगी बिहार ने देखी है। आप सब उसके गवाह भी रहे हैं। आपका क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित और जातिगत संघर्ष देखा है बिहार ने वो दंश। और कितना बाबा साहब को मानते हैं, कितना बाबा साहब को जानते हैं, वो बिहार इससे अछूता नहीं है। ये कौन होते हैं ये बात करने वाले बाबा साहब पे? बाबा साहब को जिन लोगों ने कहिए कि चुनाव लड़ने जब वो लड़ रहे थे उनको हरवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिनकी मूर्ति तक सेंट्रल हॉल में या कहीं एक अदद तस्वीर नहीं लगने दी, जिनको कि जब भारत रत्न से नवाजने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने ही उस दौर में उन्हें आरक्षण दिलाया। आज आप देश में देखिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय जो कार्यक्रम चला रखा है, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति के समुचित विकास और उसके आगे के जीवन यापन के लिए जितनी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, और जिस कदर SC/ST कानून एट्रोसिटीज एक्ट ला करके कई कानूनों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया है, कन्विक्शन रेट बढ़ गया है। ठीक है, उन लोग के योजनाएं जो केंद्र की विभिन्न जो मिल रही हैं, जिसपे कि चाहे मैं आपको PM विश्वकर्मा योजना कहूं या जो भी कहूं, उन कामगार को काम मिल रहा है, हाथ मन के नौकरियां हैं, उनके लिए रोजगार के साधन है। इन लोगों ने क्या किया है? जातिगत संघर्ष में ढकेलने के अलावा। और रही बात जो आपने कहा कि इस दौरान इलेक्शन में बड़ा आरक्षण का मुद्दा गूंज रहा है, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, पब्लिक को भरमा रहे हैं। आरक्षण में देश में कहिए जो बार बार एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जिसे विभिन्न मंचों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको क्लियर भी किया कि ये सिर्फ कहिए जो घमंडिया गठबंधन है वो डर की हार से इस कदर कहिए कि खौफजदा है कि लोगों के मन मस्तिष्क में उन लोगों ने सिर्फ ये भ्रम डालना कोशिश कर दिया कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा। कौन खत्म होगा? जब देश का प्रधानमंत्री छाती ठोक के ये बात कह रहे हैं कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक इस देश से आरक्षण जो है वो कोई कभी कभी खत्म कर ही नहीं सकता। हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारे बिहार की सरकार हो, कटिबद्ध है दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए। हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, आपने सुना होगा कि वंचितों की आवाज उठाने के लिए, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये कौन लोग हैं, आप किनकी बात कर रहे हैं, जिनको कि अपने जब टिकट देने की बारी आती है तो अपनी बेटियों के अलावा बिहार की कोई बेटी नहीं दिखाई देती है। अपनी बेटी के अलावा न बिहार की कोई बेटियां दिखती हैं, ना कहीं अपनी जाति की कोई बेटियां दिखती हैं, ना ये किसी के लिए प्रचार करने जाते हैं। परिवारवाद और वंशवाद में कहिए ये घोर वंशवादी परिवार है, आकंठ भ्रष्टाचार से लिप्त, और सब परिवार बेल पर रिहा परिवार जो है वो जब बात करता है आरक्षण की, वो जब बात करता है सुशासन की, वो जब बात करता है नौकरियों की, तो ये हास्यास्पद है। और बिहार की जनता, जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि बिहार वापस से एलईडी बल्ब के जमाने में ललटेनिया युग में वापस नहीं जाना चाहता है। तो ये हार की हताशा में दिया गया आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का बयान है, जो अपने परिवार के लोगों की सामने खड़ी प्रत्याशित हार देख करके इस कदर कहिए कि भाव विभोर हो रहे हैं कि वो किंचित कई अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। आरक्षण जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटका में हुआ, जिस तरीके से इस बार ममता बनर्जी की सरकार ने आरक्षण दिया था बंगाल में, और कलकत्ता हाईकोर्ट का उस पर फैसला भी आया है, तमाम जो भी हालात हैं, आरक्षण को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि प्रधानमंत्री जी को खुद आरक्षण पे आकर के बोलना पड़ा, अपनी रैलियों में उसका जिक्र करना पड़ा कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष तो आरक्षण को लेकर के हावी है। हाँ भी उसे नहीं करते। अब आप बताइए, फेक न्यूज नैरेटिव चलाने वाले जो लोग होते हैं उन पे नकेल तो कसनी पड़ेगी। अगर आप फेक न्यूज चलाइएगा, सिंपल सी बात है, जैसा आपने कहा आरक्षण देश में परिमार्जित तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहिए कि गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन की तरह आरक्षण कभी जा ही नहीं सकता है। जिसको गाहे बगाहे जो कुंचित मैं आपको क्या बोलूं, इनको तुष्टीकरण वाली जो सरकारें हैं, ये भ्रम फैलाने के लिए महज कहिए चुनावी जुमला छोड़ देती हैं कि हम इतना आरक्षण दे रहे हैं। कहाँ से दे दीजिएगा भैया? संविधान के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी चीजें, सारा पैटर्न परिमार्जित है, उसमें आप कुछ फेरबदल कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनका भोले मन से खेल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद उतने ना पढ़े लिखे हों, क्या पता, उनको भरवाने की कोशिश की जाती है। अब जातिगत आरक्षण जब देश में लागू है, आप जानते हैं कि देश में कभी भी धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है। तो इस आरक्षण का शगुफा छोड़ने का क्या मतलब है? बेसिकली तुष्टीकरण और वोट बैंक को साधने की कोशिश है, जिसे कि देश की जनता ने बार बार नकारा है और इस बार भी नकारेगी। जहां तक आरक्षण को हम जानते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नेहरू जी भी सेवा में आरक्षण के खिलाफ थे, और ये वही बाबा साहब की दुहाई दे रहे हैं आज के डेट में, जिन्होंने बाबा साहब को लोकसभा पहुंचने नहीं दिया, एक बार नहीं दो बार। जी बिल्कुल। और ये एकदम आप भी कह रहे हैं कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो जनता के बीच ये संदेश जो है कौन देगा कि आप भ्रमित हो रहे हैं? देखिए, क्या उनका माइंड वॉश कर दिया गया? जैसा हमारे नेता कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश को बेवकूफ समझना और जनता को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। आज का वोटर बहुत जागरूक है, उसे पता है फेक नैरेटिव क्या है और एक्चुअलिटी क्या है, धरातल पे क्या कार्य हो रहे हैं, और देश का संविधान हो, कानून हो और अपने हितों का जो कहिए कि संरक्षण हो। हमारे देश के युवा वर्ग हो गए या बाकी जो, सबको पता है कि आज के दिन में ये जो बातें हो रही हैं सिर्फ महज एक कहिए भरमाने का एक प्रयास भर है और कुछ नहीं है। तो उसके इनके भ्रम जाल में अगर लोगों को आना होता ना, तो लगातार 2 बार कहिए केंद्र में हमारी सरकार नहीं होती और तीसरी बार हमारी सरकार बनने नहीं जा रही थी। आपने रोड शो हो या विभिन्न कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हो रहे हैं, आप देखिए ना, बिहार का एक एक बच्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वरूप प्रतीत हो रहा है। लोगों में इस कदर उत्साह है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनको देखने की ललक है, उनको सुनने की चाहत है कि ये 45 डिग्री की भीड़ में भी कहिए कि जनसभाएं हो रही हैं और जैम पैक्ड, बकायदा जिसको कहें पैर रखने की जगह नहीं है। और एक तरफ दूसरा इंडी गठबंधन का आप देख लीजिए, हवाई नेता हैं, हवा घूमते हैं, कभी मछली खाते हैं, कभी केक दिखाते हैं, कभी केला खाते हैं। उनको मुबारक हो उनकी जो भी चीजें। और हमने तो कतई नहीं देखा भाई कि बिहार में कोई भी इंडी गठबंधन जो I.N.India जो गठबंधन बना, उसका कोई भी शीर्षस्थ नेता ने आकर तेजस्वी यादव या चारा परिवार के किसी भी सदस्य के साथ उनके पक्ष में ना तो प्रचार किया, ना उनके साथ कोई मंच साझा किया। तो ये अपने आप में पता है कि पहले से पता है कि हार होने वाली है। ये महज उनके लिए औपचारिकता भर है, औपचारिकताएं निभा रहे हैं, और इस बीच में जो भी अनर्गल प्रलाप है वो अपना कर रहे हैं। उन्हें मुबारक हो। आज 6वां फेज खत्म होने वाला है, आप देख रहे हैं वोटिंग जारी है। 7वें फेज के बाद 4 जून निश्चित तौर पे फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है, और अब की बार 400 पार का जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से साकार होता हुआ दिख रहा है। अंतिम सवाल मेरा यही इसी 400 पार पर है कि एक नैरेटिव समाज में है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, या फिर या करिए आरोप जो है उनके द्वारा लगाया जा रहा है कि 400 इसीलिए आप लोग मांग रहे हैं कि संविधान को बदला जा सके। मैंने आपको स्पष्ट किया ना कि ये फेक नैरेटिव है पूरी तरीके से, और देश को भरमाने वाले देश की जनता जानती है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को देश की जनता अपने वोट से जवाब भी दे रही है, और ऐसे लोगों को संसद नहीं घर में बिठाने का काम भारत और बिहार की जनता बिल्कुल स्पष्ट तौर पे करने जा रही है। चलिए, आरक्षण को लेकर के तमाम जो आपकी शिकायतें थी, विपक्ष का आरोप था, उस पर मयंक मौलवी साहब ने जवाब दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।